देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट गिवन एमीटर एंड वोल्टमीटर आर आइडियल एमीटर एंड वोल्टमीटर, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का रीडिंग हमें देखना है। आइडियल एमीटर और वोल्टमीटर है, तो आइडियल एमीटर है उसके लिए हमें मालूम है कि उसका रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम वोल्टमीटर की रीडिंग फाइंड करेंगे। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसके अक्रॉस रीडिंग क्या होगी, इसका रेजिस्टेंस 0 है, इसका रेजिस्टेंस 0 है तो रीडिंग क्या होगी, तो हमें मालूम है वी आर इक्वल टू आई आर, और आर की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब वी आर आई इंटू 0, ये हो गया अपने पास वी आर इक्वल टू 0, यानी कि वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग 0 होगी। थैंक यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट शो ए रीडिंग ऑफ 5 वोल्ट, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो हम सर्किट में देख रहे हैं ये अपने पास वोल्ट मीटर है और 100 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। इसकी रीडिंग हमें गिवन है वो कितनी है, 5 वोल्ट है। तो यहाँ 5 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ 5 वोल्ट है। ठीक है, तो टोटल कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ 5 वोल्ट जब रीडिंग आ रही है तो यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, यहाँ भी 5 वोल्ट का हुआ। ठीक है, और अगर ये बेसिकली हम थोड़ा सोचें कि ये 100 ओम है और यहाँ 5 वोल्ट रीडिंग आ रही है, इसका मतलब इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना होना चाहिए, 100 ओम ही होना चाहिए। ठीक है, इसका 100 और 100 इक्विवेलेंट हो जाएगा 50 ओम, और 50 ओम पे कितना है, 5 वोल्ट है। ठीक है, 5 कितना, 10 हो गया। फिर भी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये कितना है, आर है मान लो। ठीक है, और ये आर है, ये 100 है, इसका इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कितना है, 50 है इसका इक्विवेलेंट, 50 इक्वल टू 100 R अपॉन 100 प्लस R। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया अपने पास कितना, ये बन गया अपने पास 500 प्लस 50R इक्वल टू 100R। ये हो गया 5000 इक्वल टू 50R। 50 से 50 कैंसिल हो गया, R कितना आ रहा है, 100 ओम आ रहा है। ठीक है, तो इजीली ये निकाला भी जा सकता है। हम कहें 10th बेस का क्वेश्चन है, यहाँ से सोच के आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि आप यहीं से इसे सॉल्व कर सकते हो देखते ही। ठीक है, थैंक यू। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन फिगर शो। तो देखो यहाँ एक बार फिर 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 500 ओम, ये 500 ओम, और यहाँ ए और बी के अक्रॉस 1000 ओम का वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें ए बी के क्रॉस रीडिंग लेनी है वोल्ट मीटर की, और वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालने के लिए हम ए बी के अक्रॉस क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आर ए बी अपने पास हो जाएगा, ये 5000 एंड 1000 कितना हो गया, वो हो गया अपने पास R1 R1 प्लस R2 से, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1000 अपॉन 500 1000 हो गया कितना, फिर ये हो गया 3 टाइम कैंसिल, अपने पास ये आ जाएगा कितना, आर ए बी आ रहा है 1000 अपॉन 3
ओम। ठीक है, ये ए बी के अक्रॉस हमें मिल गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये है 500 अपने पास, तो 500 प्लस 1000/3, ये सीरीज़ में है। ठीक है, तो हम इसको सीधा ही जोड़ देते हैं। तो ये हो गया कितना? ये हो गया 15 1000 कितना हो जाएगा? 25,100 डिवाइडेड बाय 3 ओम। ठीक है, ये आ गया अपने पास। हमें सिर्फ क्या चाहिए? इससे करंट चाहिए। तो इससे करंट कितना जाएगा? 10 वोल्ट का बैटरी है, यानी कि ये हो गया करंट के लिए I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। तो 10 ये है 25/3, यानी कि I इक्वल टू 10 × 3 कैंसिल हो रहा है 0 से 0, और ये हो गया अपने पास 3/250 एम्पियर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? जब करंट अपने पास में आ रहा है तो करंट तो यही रहेगा। ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस कितना वोल्ट होगा? ए बी के अक्रॉस होगा अपने पास V इक्वल टू IRAB। ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगा, इसलिए हम लिखते हैं V इक्वल टू I आया अपने पास 3/250 इंटू RAB है, वो कितना था? वो था अपने पास, ये रहा 1000/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 से 0, और V आ रहा है अपने पास 4 वोल्ट। तो हमारा आंसर कितना होगा? वो होगा 4 वोल्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें दिया है इन फिगर शोन फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड ए मीटर इफ़ दे आर आइडियल। तो दोनों ही क्या हैं? आइडियल हैं। इसका मतलब फिर मैं बोल देता हूँ आपको कि ए मीटर है, उसका रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? 0 होगा, और वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए सभी को। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ से 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ए मीटर ये सीरीज़ में है, यहाँ 4 ओम, 15 ओम एंड 10 ओम, 30 ओम। तो यहाँ इसके साथ यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, हमें रीडिंग यहाँ चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रांच है इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई करंट वो फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ 15 ओम और 30 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं इनमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये इन दोनों का हम पैरेलल में निकाल लेंगे, और फिर इसके साथ ये कैसे कॉम्बिनेशन में? सीरीज़ में। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 प्लस 15 और 30 दोनों ये कैसे हैं? पैरेलल में है। इसका मतलब हुआ 15 × 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 30। तो ये हो गया अपने पास कितना? ये हो गया आर इक्विवेलेंट 4 प्लस 15 × 30/45। ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार? 3 टाइम। एंड ये कैंसिल होगा कितनी बार? 10 टाइम, यानी कि ये आ गया 10 + 4। तो अपने पास इसकी वैल्यू आ रही है कितनी? अच्छा, एक ये वाला रेजिस्टेंस है, ये भी लगा हुआ है सीरीज़ में ही, तो यहाँ +1 भी करते हैं, +1। तो ये आ गया अपने पास कितना? आर इक्विवेलेंट आ गया 15 ओम। ठीक है, ये अपने पास में आ गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ए मीटर का रीडिंग क्या होगा? ए मीटर का रीडिंग होगा I इक्वल टू V/R
आर इक्वलेंट, ये हो गया आई इक्वल टू वी कितना है, वी है अपने पास 30 वोल्ट अपॉन आर आया है अपना 15, यानी कि इसकी रीडिंग कितनी आने वाली है, ये आने वाली है 2 एम्पियर। ठीक है, तो एमीटर का रीडिंग है वो होगा अपने पास रीडिंग ऑफ एमीटर, और वो हो जाएगी कितनी अपने पास 2 एम्पियर। ठीक है, सेकेंड है वो हम निकालने वाले हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए हम एक बार फिर सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो देखो मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट करता हूँ, यानी कि ये अपने पास में है, ये अपने पास बैटरी, और ये है 1 ओम, ये है अपने पास 4 ओम, और यहाँ से अगर हम देखें तो 30 और 15 का इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, वो हो जाता है अपने पास 10 ओम, जो कि हमने निकाला है। ठीक है, और यहाँ ये है अपने पास 10 ओम, और यहाँ अपना वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ अपना वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यानी कि मैं मान लूँ इसको A और ये अपना B पॉइंट। ठीक है, तो हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो यहाँ से हम देख रहे हैं कि करंट वो कितना गया, यहाँ से करंट गया अपने पास 2 एम्पियर, तो इसमें से 2 एम्पियर का ही करंट जाएगा, लेकिन यहाँ जैसे ही वो पहुँचेगा तो वो ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, आइडियल है। ठीक है, ऊपर की तरफ करंट कितना रहेगा, 0, यानी कि पूरा का पूरा 2 एम्पियर करंट है वो किस में से चला जाएगा, 10 ओम रेजिस्टेंस में से चला जाएगा, और यहाँ से ये वापस होता हुआ यहाँ आ जाएगा 2 एम्पियर का। तो हमें A से चल के कहाँ पहुँचना है, B पे। ठीक है, हम इसके अक्रॉस क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। तो देखो KCL का यूज़ करता हूँ मैं, यहाँ से A पे हो गया कितना, VA, और यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं 10 ओम में से कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया क्या, 0। ठीक है, और यहाँ से हम चले तो ये 2 एम्पियर करंट है, इसमें 2 एम्पियर करंट, रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, तो ये हो गया 10 × 2 यानी कि 20 इक्वल टू ये हो गया अपना VB। तो ये आया VA माइनस VB इक्वल टू 20 वोल्ट। कितना आ रहा है, 20 वोल्ट। तो अपना वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एक ये अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू।